अच्छी इरेक्शन और एक बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी हर मर्द की ख्वाहिश होती है। और इरेक्शन के अंदर अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं पेशेंट और फिर डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ओपीडी में तशरीफ़ लेके आते हैं, जिनको हम मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे देते हैं, जिसमें मेडिसिन है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस हैं और फिर कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी होते हैं। आज हमने डिटेल से जानना है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए क्या क्या ऑप्शन मौजूद होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम खान में काम कर रहा हूँ। इरेक्शन बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जिसके अंदर आपकी जो पीनस है इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इसके अंदर जो है बहुत सारी अल्लाह ताला ने रगें बनाई होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर इरेक्शन करा देता है। इरेक्शन जब अचीव हो जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद इरेक्शन ख़त्म हो जाती है। ये एक बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा वेल कोऑर्डिनेटेड होता है। इसके अंदर अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो इरेक्शन में तंगी आ सकती है या इजैकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें जब भी पेशेंट फेस करता है तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखे। अगर ओवरवेट है तो वज़न कम करे, डायबिटीज़ है, को फैक्टर जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिस तरह हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है और इसके अलावा अगर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो इन तमाम चीज़ों को उसने कंट्रोल करना है। मेडिसिन से भी कंट्रोल करना है, अपनी लाइफस्टाइल से चेंजेस करके भी उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसको पेश आती है। और जब ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने में आते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनका पहले भी जिक्र किया जा चुका है, जिनको कीगल एक्सरसाइजेज बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइजेज की वजह से जो पेल्विक मसल्स हैं, बेसिकली नीचे पेट के नाफ के मसल्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जान आती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिससे आपकी इरेक्शन बेहतर होती है, स्ट्रॉन्ग इजैकुलेशन होती है। इसके अलावा आपकी टाइमिंग भी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अगली ऑप्शन है हमारे पास मेडिसिन्स। मेडिसिन्स जो हैं वो ओवर द काउंटर तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो खुद से परचेज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और जिनके अंदर वियाग्रा शामिल है, सियालिस शामिल है, इसी तरह कोबरा और इससे मिलते जुलते बहुत ज़्यादा नामों के साथ अद्वियात जो हैं वो मार्केट से मिल जाती हैं। इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे भी आते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि पेशेंट को नहीं पता होता किस डोज़ में स्टार्ट करना है और अमूमी तौर पर पेशेंट जो है हाई डोज से ही स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब दवाओं को असर नहीं करती। तो अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो यूरोलॉजिस्ट से एक दफ़ा मिल लें। यूरोलॉजिस्ट आपको असेस कर लेगा और उसके बाद आपको जो रिकमेंडेड डोज है उसमें आपको मेडिसिन मिलेंगी, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और अच्छे तरीके से आप अपनी जो है सेक्शुअल एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकें। अगर आप ज़्यादा डोज में लेंगे तो उसके नुकसानात भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये मेडिसिन है, इनके नुकसानात भी ज़रूर होते हैं। और कुछ हमें ऐसी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ये दवा नहीं दे सकते और पेशेंट को ये मालूम नहीं होती और फिर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा वर्स हो सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन लगाए जाते हैं नर्व्स के अंदर इंटरकोर्स से पहले। कुछ मेडिसिन होती है जैसे पेपावरीन है, कैवर्जेट का इंजेक्शन है, ये लगाया जाता है नर्व्स के अंदर और कर्पोरम में इंजेक्शन लगाने के बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। कि साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं मेडिसिन के, और साथ में इंजेक्शन अगर प्रॉपर ना लगाया जाए तो उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे हेमाटोमा बन सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा और भी कुछ मसाइल हैं जो दरपेश हो सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वैक्यूम पंप। उस पे इस्तेमाल से भी पेशेंट जो है वो अपनी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा इलाज नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ब्रूजेस बन सकते हैं, पीनस के ऊपर नील पड़ सकते हैं और इतनी ज़्यादा इरेक्शन भी अच्छी नहीं हो पाती। तमाम ऐसे मरीज़ जो तमाम चीज़ें ट्राई कर चुके हैं उसके बावजूद उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत के अंदर फिनाइल इम्प्लांट एक बहुत ज़्यादा मुफीद और एक अच्छा तरीका इलाज होता है। फिनाइल इम्प्लांट जो है बेसिकली एक आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, रॉड्स होते हैं बेसिकली, जो आपके नफ्स के अंदर डाल दी जाते हैं और जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप उसी वजह से अच्छे तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। फिनाइल इम्प्लांट की 2 से 3 अक़साम होती हैं। एक होती है इन्फ्लेटेबल। इन्फ्लेटेबल के अंदर बलून की तरह के 2 डायलेटेड पंप्स होते हैं, बेसिकली एक ऐसे बलून्स होते हैं बेसिकली जो आपकी पीनस पर डाल दी जाते हैं और उसके साथ एक बटन होता है और साथ में एक वाटर पंप होता है। जब इरेक्शन चाहिए होती है तो बटन दबाने से वो वाटर जो है वो इन्फ्लेटेबल बैग्स के अंदर आके उसको इरेक्शन दे देता है और इरेक्शन अचीव हो जाती है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बटन दबा देते हैं और उसके बाद उसकी इरेक्शन ख़त्म हो जाती है और रिजर्वायर के अंदर दोबारा पानी चला जाता है। इसके अलावा दूसरे होते हैं मैलिएबल। मैलिएबल ऐसे होते हैं जो हर वक्त ही रिजिड रहते हैं,
उसको खुद से हाथ की मदद से आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं और इंटरपोज कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी किस्म भी है जो कि इंडियन टाइप है मैरिएबल। इंडियन टाइप मैरिएबल बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड हैं इम्प्लांट्स। उनको सिलिकॉन आती है उसके अंदर, और एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, रिलेटिवली सस्ते होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो है कोई कॉम्प्लिकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो इतने ज़्यादा जो है रिलायबल नहीं होते जितने मैरिएबल दूसरे होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल इंडियन मैरिएबल, ख़ास तौर पे इंडिया में, और उसके अंदर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे जा रहे हैं। तो ये अमूमी तौर पर तरीका इलाज है जो हम पेश कर सकते हैं किसी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है वो कि अपनी हेल्थ जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखें। अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से आपको इरेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो उसको भी ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।